नाज़रीन, दुनिया की जितनी भी बड़ी जमहूरियत हैं उनमें जो पार्लियामेंट की कमेटियां हैं उनका बड़ा कलीदी किरदार होता है। या अमेरिका या बरतानिया हो या किसी और मुल्क की जो पुरानी जमहूरियत हैं उनमें पार्लियामेंट कानून साजी के हवाले से, पॉलिसी साजी के हवाले से या नेशनल इश्यूज़ हों, पार्लियामेंट की कमेटियाँ जो डिसाइड करती हैं वही पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पाकिस्तान में भी 2 हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और तीसरी हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। 5वां साल है उनका और 5वां बजट पेश करने जा रही है। आज हमारा जो बजट का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें हमारे मेहमान भी कमेटी के हवाले से हैं, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना, इक़्तिसादी अमूर और निजकारी हैं उसके चेयरमैन हैं कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। शेख साहब, जो पार्लियामेंट की कमेटी हैं उनका पूरी दुनिया में जो पुरानी जमहूरियत है उनमें बड़ा कलीदी किरदार होता है, तो आप भी बड़ी अहम कमेटी है, सबसे अहम कमेटी है जो कानून साजी के हवाले से, बजट साजी के हवाले से और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें, प्राइवेटाइजेशन है उनमें बड़ा अहम आप इनपुट देते हैं और आपकी कमेटी ही तमाम उसका रोल होता है। तो आप क्या समझते हैं, गुज़श्ता जो 4 साल रहे हैं आपकी कमेटी का रोल क्या रहा है और आया इसको तस्लीम भी किया जाता है, इसके डिसीजन जो हैं जो ये रिकमेंडेशन देती हैं उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है, अमल दरामद भी किया जाता है? जी, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने एक अहम टॉपिक पे ना आज डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जमहूरियतों में यही बात होती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट होती है, मसलन हमारे यहाँ नेशनल असम्बली है या सेनेट है, तो उसमें तो बहुत लोग होते हैं और कोई एक आइटम भी सीरियसली वहाँ पे इस तरह डिबेट नहीं हो सकता कि उसके प्रास एंड कान सारे के सारे एक ही मीटिंग में या सारे अफराद मिल के उसको डिस्कस कर लें। तो हर पार्टी अपने अपने चंद नुमाइंदे इन कमेटियों में भेजते हैं जो कि उस सब्जेक्ट को समझते हैं। वो लोग जो उस सब्जेक्ट को समझते हैं इन कमेटियों में भेजते हैं, तो वो इस तरह वहाँ पे हम एक थ्रेडबेयर डिस्कस करते हैं। बात यह है कि ये जो फाइनेंस कमेटी है, क्योंकि कौमी असम्बली का बहुत सबसे अहम रोल बजट के बारे में होता है, तो फाइनेंस कमेटी का डायरेक्ट उससे कनेक्शन है, क्योंकि मनी बिल सेनेट में नहीं जाता और ये कौमी असम्बली ही उसको अप्रूव करती है। तो कौमी असम्बली के 21 मेंबर, तमाम पार्टियों के लीडिंग मेंबर हमारे साथ हैं फाइनेंस कमेटी में। तो इसलिए ये तो दूसरी जमहूरियतों में तो बहुत ही ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है और वही कुछ होता है जैसे आपने कहा जो कि कमेटियाँ तय करती हैं। हमारे यहाँ अभी ये कोशिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी वो रोल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि ये हम कहते हो क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बहुत ज़्यादा रही है। मेरा खुद बिज़नेस से तल्लक है, मेरी फैमिली 135 साल से बिज़नेस में है, मैं खुद 51 साल से बिज़नेस में हूँ और मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 30 साल पहले प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तकरीबन सारा रोल मेजॉरिटी ये रहा कि ब्यूरोक्रेट और जो स्टेक होल्डर्स थे वो आपस में डिस्कस कर लेते थे और उस तरह होता था। लेकिन बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं अभी। मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी का रोल बढ़ रहा है। ये एक वाहिद फोरम है जिसमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे, मसलन हमारी कमेटी फाइनेंस कमेटी में हमारे अपने बड़े सीनियर मेंबर। नहीं शेख साहब, ये बताएं, आप कह रहे हैं रोल बढ़ रहा है, किस तरह रोल बढ़ रहा है? गुज़श्ता जब 4 साल में आप, मेरे ख्याल हो गए हैं आपको, 4 साल में आपके जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, रेवेन्यू के, निजकारी के, एक ही वज़ीर है, वो कितनी दफ़ा आपकी कमेटी के इजलास में आए हैं? हमारे यहाँ 3-4 बार आए हैं। 4 साल में 3-4 नहीं, 4 साल। मैं जो चेयरमैन हूँ वो तो हूँ पिछले 1.5 साल से चेयरमैन। से पहले हमारे यहाँ उमर अयूब थे तो उनके वो डी.सीट हो गए, तो मैं चेयरमैन 1.5 साल से हूँ। वहाँ 4 बार के करीब आए होंगे। मसला ये नहीं है उनके आने का, वो तो आ रहे हैं, वेलकम, वो हमारे मेंबर हैं, वो जिस वक्त उनको टाइम मिलता है वो ज़रूर आते हैं और हमें मशवरे भी देते हैं, हम उनसे एडवाइस भी लेते हैं। लेकिन वो मसला नहीं है। मसला तो सिर्फ ये है कि हमने काफ़ी कुछ किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल में हमारी कमेटी की वजह से क्या कुछ हुआ। बहुत बड़े बड़े फैसले हमने किए जो कि नहीं हो रहे। मसलन कोई एक बताएं। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हमने ये जो ट्रांजेक्शन, देखिए, मैं जो भी नॉन फाइलर थे ना, हमारे मुल्क में सिर्फ चंद लोगों से टैक्स वसूल किया जाता था। तकरीबन 10 लाख फाइलर थे, उसमें भी 6-7 लाख जो है वो सैलरी तबका था, 3-3.5 लाख फाइलर थे। हमने ये बैंक ट्रांजैक्शन पे
ये हमारी कमेटी ने, इससे पहले नहीं था, क्योंकि इसमें विदहोल्डिंग, इसमें लोगों का इंटरेस्ट था। हमने ये किया ताकि नॉन फाइलर जो हैं, जो टैक्स नहीं पे कर रहे, या तो फाइलर बन जाएं। एक हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और दोबारा आते हैं, शेख साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी शेख साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे जो अभी जो मैं जो आपसे कह रहा था, देखिए ऐसा फोरम, पहले तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा, जो नाजरीन हैं वो देख रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए, पहले FBR और स्टेक होल्डर डायरेक्ट आपस में बात कर लेते थे, उसमें कई किस्म के मसाइल थे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपस का वेलकम बैक जी शेख साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे जो अभी जो प्रपोजल फाइनेंस कमेटी की तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हमारे यहाँ, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, दूसरी तमाम पार्टियां हमारे यहाँ, आफ्ताब शेरपा साहब खुद हैं, तो तमाम पार्टियां हैं। फिर वो स्टेक होल्डर जिसका भी मसला होता है, अभी भी आपके आने से पहले में ये स्टेक होल्डर हमारे पास आए होते हैं जिनका मसला है, वो समझते हैं कि बेहतर वो स्टेक होल्डर सारे आपके थ्रू बात करते हैं। नहीं, हम कमेटी मेरे थ्रू नहीं करते, ये तरीका हमने एक फोरम बनाया है जिसमें स्टेक होल्डर भी होता है और इदारों के भी सारे बंदे होते हैं और मीडिया भी होता है और हमारी कमेटी के मेंबर भी होते हैं। तो ये पहली बार हुआ है, इतना इसको स्ट्रेंथन इसलिए कर रहे हैं, ये पहले नहीं था, तो वहाँ तो कोई बात छुप नहीं सकती, हर एक की बात सामने आएगी, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। एक चीज़ और बताएं ना, आप की कमेटी है, इसमें टैक्सेशन के इश्यूज आते हैं, प्रपोजल आती हैं, बजट के हैं और कई इश्यूज होते हैं, बजट के हवाले फाइनेंस बिल होता है, तो कमेटियों में मैं 20 साल कवर करता रहा हूँ। एक चीज़ मैंने नोट की है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि कमेटीज़ में प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। अब जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आपके इंटरेस्ट का क्लैश आता है, कई और ग्रुप्स होते हैं बैठे होते हैं, बल्कि मैं आपको एक मिसाल दूं, सेनेट की फाइनेंस कमेटी में जब भी होती थी, एक मेंबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो गुज़श्ता 14-15 साल से मेंबर है, जब भी बजट का हवाले से उसमें जब पेश होता था, वो अपनी जो इंडस्ट्री वो चला रहे थे उसका इशू लेके हमेशा बैठ जाते हैं और एक घंटा उस पर डिस्कस करते हैं, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मेरी फैक्ट्री का ये है, मेरी टैक्सेशन ये है, मेरी आखिर चेयरमैन को कहना पड़ता है FBR के चेयरमैन से कि जिनकी बात सुन ले। तो इस चीज़ को आपने नोट किया कि इस किस्म के इशूज़ हैं? जी बिल्कुल हैं। मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मैं आपको अभी मिसाल दूँ, रिसेंटली मेरी अपनी जो फैक्ट्री है उसमें भी हमारे एक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मेरा रॉ मटेरियल बनाते हैं, उनका इशू था, लेकिन मैंने क्या किया, अगर पता आपके लोग जी आप उठ के चले, मैंने कहा कि मैं बैठता, मेरा मामला है, मैं नहीं बैठता, और कोई हमारे न्यूट्रल, मैंने दानियाल अजीज साहब को, उन सब ने कहा, उनको चेयरमैन बनाया था कि आप थे, तो सबके सामने खुल के बात देखी ना, सारी बात सब, मैं असल ये बता क्या रहा हूँ कि ये इतना अच्छा फोरम है जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें तमाम सामने चीज़ें होती, इससे पहले ये नहीं होता था। अभी भी इस फोरम को जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है, हमारी रिकमेंडेशन जो है हम ज़रूर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का हुकूमत को भी महसूस करना चाहिए कि जब इतने प्रोसेस से गुजर के कोई चीज़ आ रही है तो उसमें काफ़ी लॉजिक है। ये ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट होता है, ये चीज़ तो फिर बात होती, लेकिन एक आगे FBR के मेंबर भी बैठे होते हैं, वो भी अपनी बात करते हैं। लेकिन एक और इशू है जी, बड़ा मैंने कई कमेटियों में देखा, बल्कि जो लास्ट आपकी मीटिंग हुई है आप ही चेयर कर रहे थे, एक जो रुकन कौमी असम्बली होता है, बड़ा वकार होता है, बड़े वोट लेके अपने हल्के से आया होता है, बाज़ अरकान जो सामने सरकारी एहलकार बैठे होते हैं, आपकी लास्ट कमेटी में एक रुकन कौमी असम्बली, मुअज़्ज़ज़ रुकन को 3 दफ़ा पर्ची लेकर नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के पास गए। ये मैं उनके पीछे ही बैठा था, वो यकीनन कोई अपने हल्के का कोई ज़ाती काम लेके गए थे, तो ये मेरे ख्याल में उनका वकार मजरू होता है, इससे उन्हें बाद में करना चाहिए। और आप एज ए चेयर आप क्या समझते हैं, ये होना चाहिए? वो उनको बाद में भी कॉल कर सकते हैं, उठ के जाना मेरे ख्याल एक रुकन कौमी असम्बली के लिए। मैं आपसे मुतफिक हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करना, देखो ना, इंटरेक्शन, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मीटिंग के बाद भी बात हो सकती है, मीटिंग के दौरान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी कोशिश भी होती है कि ऐसा ना हो, अगर एक्सेप्शनल कभी हो गया होगा, मैंने तो बहुत कम ऐसा महसूस किया है कि बहुत लंबी चौड़ी हमारी 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग होती हैं। शेख साहब शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, 4 बजट हो गए हैं आपकी हुकूमत के ना, अब आखिरी बजट पेश करने जा रहा है। क्या आपकी तक़वात हैं और आपकी क्या तजवीज़ हैं जो आपने दी भी होंगी, आपकी कमेटी भी करेगी? क्या तवक्कुआत हैं? क्या सियासी बजट होगा या वही स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी जारी रहेगी, आवाम पर प्रेशर बरकरार रखेंगे? पिछले 4 जो बजट थे ना जी, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा उस पर ज़ोर था कि हम आम आदमी की महंगाई में कमी करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि 4 साल में इन्फ्लेशन में, क्योंकि बजट नहीं शेख साहब, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। 4 साल में सब्सिडी ख़त्म हुई है सारी। नहीं, 4 साल में बिजली के रेट बढ़े, महंगाई की बात नहीं, इन्फ्लेशन का रेट स्टैटिस्टिक सबके पास है। देखिए, ये जो ना आप जो नहीं करते, मैं भी आपसे कहता हूँ, लेकिन इसको करना पड़ेगा। IMF प्रोग्राम में किधर इसको आपको मानना पड़ेगा कि 4 साल में महंगाई हमारी पिछले 20, 25, 30 साल से इंटरेस्ट रेट भी सबसे कम रहा। ये मानना पड़ेगा, आप ना माने कोई हर्ज नहीं, ये फैक्ट पोजीशन है। IMF ने माना है, वर्ल्ड बैंक ने माना है, हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट मान रहा है, और हम ग्राउंड रियलिटीज हमारा मेन आप क्योंकि बात पूछ रहे थे ना, देखिए ना, बजट डेफिसिट हमने कम से कम किया। इसहाक डार साहब की सबसे तवज्जो जो थी ना कि आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे और महंगाई कम हो, वो हम कामयाब रहे उसमें। लेकिन उससे ग्रोथ हमारी वो नहीं हो सकी जो 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 ग्रोथ भी चाहिए थी ना, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को पढ़ाई के बाद बेकार वो फिर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए अब ये ग्रोथ का ओरिएंटेड बजट है। मैं समझता हूँ कि इसमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात हो रही है। एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव, और एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, पाकिस्तान में हर किस्म की वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, क्योंकि अभी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइनीज़ शेप में। कई लोग तो उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर हमारे जैसे मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकते। आज इंडिया देखिए, इंडिया 1990 आपकी क्या प्रपोजल है सर? क्या होना चाहिए? मैं तो प्रपोजल ये आपको दे रहा हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देने चाहिए, और एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को, जैसे आपने खुद कहा, हमें उनके अगर कोई रुके पड़े हैं रिफंड्स, वो फौरी तौर पे दे देने चाहिए। हमें बिजली के रेट जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री के लिए, कम से कम करना चाहिए। और हमें वन विंडो ऑपरेशन, हर चीज़ का फैसला करना चाहिए। हम हमारा देखिए ना, 9 दिनों से, पिछले 9 दिनों से हमारा कराची पोर्ट बंद था। ये मेरी तारीख, मैंने 51 साल बिजनेस में, वो मैंने कभी नहीं देखा। वार में भी ऐसा नहीं हुआ। हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। इसमें सारी गवर्नमेंटें आती हैं, सिंध गवर्नमेंट भी है, इसमें KPT का भी खुद अपना मामला भी है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी फैसला करना चाहिए। कल मैंने क्वेश्चन भी किया है इस पर असम्बली में। तो बात यह है कि हमारे डिसीजंस बहुत लेट हो रहे हैं। यही जो आपने कहा कि डेफिसिट इतना बढ़ रहा है, तो डेफिसिट को तो कम से कम करना पड़ेगा। हो सकता है हम कुछ जो इंपोर्ट के लग्जरी आइटम है उसमें कोई ड्यूटी बढ़ जाए, कोई और करना चाहिए इसको। हम डायरेक्ट टैक्स हमें ज़्यादा लेना चाहिए अभी भी अमीर आदमी को। और सबसे ज़्यादा मैं प्रॉपर्टी की बात करूँगा। प्रॉपर्टी इस वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। लोग बिज़नेस को छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि और प्रॉपर्टी में किसी को कोई लेबर इनपुट नहीं है, रोज़गार नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी को हमें टैक्स करना चाहिए। प्रॉपर्टी एक गरीब आदमी या दरमियाना आदमी, मैं बड़ी प्रॉपर्टी आपके इदारे इंडस्ट्री नहीं चलने देते, FBR है, बाकी इदारे तंग करते हैं लोगों को, बिल्कुल तंग करते हैं। और लेकिन पहले से बेहतरी है। मैं ये देखो ना, दोनों 100% तंग करते हैं। और ये जो ख्याल है ना, वो तो किसी भी जगह काम ही नहीं होने देते। इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ, और एज ए चेयरमैन फाइनेंस कमेटी मैं खुल्लम-खुल्ला ये बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले से बेहतर हो रहा है और बेहतर करना पड़ेगा। किसानों के लिए क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारा बहुत ज़बू हाल है। हम 2 रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। एक तो उनके इंटरेस्ट रेट का मैंने आपको बताया, बहुत कम कर रहे हैं। दूसरा, हम उनको कह रहे हैं कि जो इनपुट पे सेल टैक्स है ना, वो ज़ीरो कर दें, आप सब्सिडी ना दें। हमारे आज मैंने कई मेंबरों से नेशनल असम्बली के जो जिनका तल्लुक एग्रीकल्चर साइड से है, उनसे मशवरा किया है। और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप फर्टिलाइज़र पे, आप ट्रैक्टर्स पे, आप मशीनरी पे, आप उनके पेस्टिसाइड पे सेल टैक्स ख़त्म कर दें। सब्सिडी जो इधर से कहती है ना गवर्नमेंट दे, आप सेल टैक्स ही नहीं लें, उनको सस्ता इनपुट दें, उनको एनर्जी सस्ती दें, तो ताकि हमारा काश्तकार जो है मुकाबला कर सके रीजन में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काश्तकार किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ काश्तकारों के लिए ये बजट बहुत अच्छा बजट होगा। शेख साहब, जब हुकूमत आई थी तो आपको याद होगा जब GST 16 से 17% किया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा अनाउंस किया कि मैंने FBR को डायरेक्शन दी है कि GST को सिंगल डिजिट पे लाया जाए। इन्होंने बढ़ाया और आज तक कम नहीं किया। अब आप क्या समझते हैं, GST की शरह कम होगी? आपकी कोई रिकमेंडेशन है, या बरकरार रहेगी या मज़ीद बढ़ जाएगी? हमारी एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना है, उसमें तमाम लोग ना, उन्होंने ओवरसीज़ चैम्बर भी, पाकिस्तान की लोकल सारी चैम्बर्स और एसोसिएशन भी, टैक्स के एक्सपर्ट भी सारे बैठे हैं।
तो उन्होंने कहा है कि 1% आप सेल टैक्स को 17 से 16 करें। ये हमने भी उनको रिकमेंड किया है ऐसी ही बात को, क्योंकि एकदम आप ज़्यादा कम जो सिंगल डिजिट है ना जी, उससे हमारा रेवेन्यू, हमने उसको स्टडी किया है बड़ा डिटेल से। फेडरेशन की आज से 3-4 साल पहले यही सजेशन थी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, लेकिन उससे कोई कंक्रीट उस पर वर्किंग नहीं हुई। इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमें रेवेन्यू भी चाहिए, हमें आम आदमी को भी फैसिलिटेट करना है, और हमें इस वक्त डेवलपमेंट में, क्योंकि लास्ट ईयर है बजट का, तो डेवलपमेंट के प्रोग्राम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप ये देखिए कि जो और किसी को स्कूलों की इम्प्रूवमेंट है, कोई बिजली के नहीं है, गैस नहीं है, तो उनकी फैसिलिटीज़ देहातों को उनको देनी है, तो हमें फंड्स तो चाहिए, और डेवलपमेंट का फंड काफ़ी हमें ज़रूरत है और बढ़ा रहे हैं हम उससे। इसी तरह बजट हमारा जो डिफेंस का बजट है, वो जो हालात आपके सामने बॉर्डर्स में हैं उसकी वजह, तो इसकी वजह से मैं ये कहूँ कि कोई बड़ा ड्रास्टिकली मुलाजमीन को भी कोई रिलीफ देंगे? मुलाजमीन को रिकमेंड हमने किया है। कितना परसेंट? नहीं, मुलाजमीन का तो देखिए जो इन्फ्लेशन रेट है तकरीबन लगभग उससे नहीं, इस वक्त 4.5-5% है, उससे ज़्यादा ही होगा। उससे मैंने हर बार कंसीडर तो वही होता है ना, उससे रिलेट करके ही, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ने का तवक्को हमने कोई रिकमेंड नहीं की कोई फिगर हमारी, लेकिन हमारा ओवरऑल है कि मुलाजमीन को फैसिलिटेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच।